हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाफ सबट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाफ एडर के बारे में बताया था, लेकिन हम आज आप यहाँ को आपको हाफ सबट्रैक्टर के बारे में बताएंगे और ये एग्जाम में लगभग आता है, क्योंकि या तो हाफ एडर आएगा, या तो हाफ सबट्रैक्टर आएगा, या तो फुल एडर आएगा, या तो फुल सबट्रैक्टर आएगा जरूर। इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप इसको देखिए। तो हमारा हाफ सबट्रैक्टर, तो हाफ सबट्रैक्टर मीन्स दो बिट को आपस में घटाने को बोलते हैं हाफ सबट्रैक्टर। इसको जानने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ सबट्रैक्टर। ये ब्लॉक डायग्राम भी कभी कभी 2 नंबर पूछता है कि भाई क्या है, क्योंकि यहीं से क्लियर होता है कि भाई हम कैसे आगे प्रोसीड करें। तो डायग्राम यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं और इस ब्लॉक के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर है क्या। तो ये आपका हाफ सबट्रैक्टर। और यहाँ पे जैसे हम लोग एडर में यूज करते थे, एडर में हम सम करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी फॉर डिफरेंस और बी फॉर बारो। तो यहाँ पे हम डिफरेंस और बारो को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यही आपके दो आउटपुट्स हैं। तो डी फॉर डिफरेंस बिटवीन 2 बिट्स और बी फॉर बारो। ठीक है, तो इसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे, और जिसके लिए हम ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रुथ टेबल में हम ये देखते हैं कि भाई इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें, ट्रुथ टेबल। तो वैसे भी किसी भी खासकर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉजिकल गेट्स हैं और लॉजिकल गेट्स ऑलरेडी ट्रुथ टेबल पे ही डिपेंड करते हैं। तो यहाँ ट्रुथ टेबल में हम फिर इनपुट और आउटपुट को डिसाइड करेंगे। आउटपुट, इनपुट में x और y, और आउटपुट में हम लेंगे d और बारो। तो यहां पर देखिए x 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। तो अब देखिए 0 में 0 अगर आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। 0 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है आपको 1 मिलेगा, लेकिन बारो 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1, और यहां पर हो जाएगा 1, और यहां पर बारो क्या हो जाएगा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0, बारो 0, और 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 तो आएगा, लेकिन बारो 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1, और ये क्या हो जाएगा, 0। और यहां पर 1 में से 1 घटाएंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और 0। इस तरीके से ये ट्रुथ टेबल आपका, इस तरीके से ट्रुथ टेबल आपका बनेगा। तो इस ट्रुथ टेबल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे के मैप के थ्रू, एक फंक्शन निकालेंगे और उस फंक्शन से फिर हम लोग लॉजिकल गेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे हम आपको इसके इस ट्रुथ टेबल के हेल्प से हम के मैप के द्वारा हम यहाँ के फंक्शन को, डिफरेंस का फंक्शन और बारो के फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ फाइनली के मैप फॉर डिफरेंस, के मैप फॉर डिफरेंस। अब देखिए के मैप के थ्रू अगर हम निकाल रहे हैं इसके डिफरेंस को, वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, और ये क्या हो जाएगा 0 1 0 1। तो देखिए ये आपका 0 1 2 3। अब देखिए डिफरेंस में 0 1 2 3, यानी 0 1, और ये क्या दिया हुआ है आपके 2। तो यहां पे क्या है, कोई पेयर बन नहीं रहा है, तो यहां पर
आपको सिंपली ये आपको मिलेगा 2। तो यहां से हम एक पेयर बनाएंगे, पेयर तो बन नहीं पाएगा लेकिन हम सिंगल सिंगल को ही लेंगे। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको लिखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x से 0 और y से 1। तो ये क्या हो जाएगा, x बार y, फिर प्लस इसके लिए ये क्या हो जाएगा, x y बार। तो ये आपका डिफरेंस का मेन फंक्शन आएगा। इसका मतलब है हम लॉजिक गेट के थ्रू जानते हैं कि x बार y प्लस एक्स वाई बार इज इक्वल टू एक्सो और को रिप्रेजेंट करता है, और ये इसको लिखने का तरीका आपका ऐसे है, d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो जिस तरीके से के मैथ के थ्रू हम लोग डिफरेंस को निकाले हैं फंक्शन के रूप में d इज इक्वल टू समथिंग, सिमिलरली हम बारो के लिए भी ऐसे ही यूज करेंगे। तो के मैप फॉर बारो, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आपके 2 बिट को लेंगे और यहां पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 1, ठीक है। और हम जानते हैं कि 2 बिट में जो हम 0 1 2 3, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हम देखिए 0 में वैल्यू क्या आ रही है बारो की, 0, 1 पे क्या आ रही है, 1। तो यहां पर क्या है, सिर्फ ओनली 1 ही हमारा हाई वैल्यू है, तो हम 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। और फाइनली ये आपकी वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम लोग देखेंगे और यहां से बारो का जो फंक्शन आएगा वो यहां पर देख लीजिए, 0 और 1 आएगा क्योंकि ये 0 है और ये 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x बार y, ठीक है। नाउ फाइनली 2 वैल्यूज आर देयर, d इज इक्वल टू x बार y प्लस एक्स वाई बार, यानी x प्लस y, इट इज रिप्रेजेंट एक्स और गेट, ठीक है। और b इज इक्वल टू x इंटू एक्स बार इंटू वाई। अब देखिए हम इसी को एज अ सर्किट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हम इस चीज को देखेंगे कि हम कैसे उसको सर्किट के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में यही आपका हाफ सबट्रैक्टर का मेन पोर्शन रहेगा और यहां पे होगा हाफ सबट्रैक्टर सर्किट डायग्राम, तो यहां पे देखिए एग्जाम में इसी सिर्फ सर्किट डायग्राम पे ही नंबर डिपेंड करता है। सर्किट डायग्राम अगर अच्छा बना तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर अच्छे मिलेंगे। तो देखिए अगर आप डी की वैल्यू देखेंगे तो एक्स वाई ऑलरेडी इसमें मेंशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एज अ एक्सोर गेट की तरह हम इसको एक रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर x और y, ये है आपका x और ये है आपका y, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप b इज इक्वल टू एक्स बार y रिप्रेजेंट कर रहे हैं, b इज इक्वल टू एक्स बार y की बात हो रही है। तो देखिए क्या है, ये एंड गेट है, ठीक है ना। ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड गेट को, और यहां पर मैं ऑलरेडी आउटपुट आपका लिख दे रहा हूं। जब भी आप सर्किट बनाएं तो पहले आउटपुट लिख दीजिए, फिर उसको इधर से कनेक्ट कर दीजिए, तो उसमें गलती होने की संभावना कम रहती है। तो यहां पर देखिए अब x बार y है, तो हम क्या करेंगे, x बार y में हम यहां पर एक नॉट गेट लगा दें, यहां पर हम एक नॉट गेट लगा दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बार हो गया और ये आपका
y हो गया। ठीक है, नाउ फाइनली दिस इज द हाफ सबट्रैक्टर सर्किट डायग्राम। थैंक यू।